बिहार का चुनावी रण पूरी तरह से सज चुका है। एक तरफ जहां एनडीए की तरफ से ताबड़तोड़ रैलियां जारी है, तो वहीं घोषणा पत्र जारी करने के बाद महागठबंधन ने भी पूरी ताकत झोंक दी है। एनडीए की तरफ से मोदी ने मोर्चा संभालते हुए आज कांग्रेस और आरजेडी पर चुन चुन कर वार किया है। मुजफ्फरपुर और छपरा में रैली करते हुए पीएम मोदी ने पहले तो राहुल के छठ वाले बयान पर जोरदार पलटवार किया और फिर पंजे वाला प्रहार को महागठबंधन को जार जार कर दिया है। मुजफ्फरपुर से पीएम मोदी ने कहा कि आपका बेटा तो छठी मैया के जय जयकार करके दुनिया भर में नाम कमाने में लगा है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस और आरजेडी के लोग छठी मैया का अपमान कर रहे हैं। क्या कोई चुनाव में वोट पाने के लिए छठी मैया का अपमान कर सकता? क्या बिहार ऐसा अपमान बर्दाश्त करेगा? वहीं पीएम ने आज 5 के वाला भी प्रहार किया। पीएम मोदी ने कहा कि कट्टा, क्रूरता, कटुता, कुशासन और करप्शन आरजेडी की पहचान है। साफ है, राहुल गांधी ने जिस तरह से छठ पर्व को लेकर पीएम मोदी पर आक्रमण किया, तो उसमें न सिर्फ कांग्रेस बल्कि महागठबंधन पर बैकफुट पर नजर आ रखा गया। अब जहां से पीएम मोदी पर छठ को लेकर तंज कसा था, उसी मुजफ्फरपुर की जमीन से पीएम मोदी ने राहुल गांधी पर जमकर हमला बोला। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस आरजेडी वाले छठी मैया का अपमान कर रहे हैं। क्या कोई कभी चुनाव में वोट पाने के लिए छठी मैया का अपमान कर सकता है? ऐसा अपमान बिहार और हिंदुस्तान कभी नहीं सहेगा। हर उस व्यक्ति का अपमान है जो छठी मैया में श्रद्धा रखता है। और मैं जानता हूं छठ पूजा के इस अपमान को बिहार चुनाव नहीं, आने वाले सैकड़ों साल तक भूलने वाला नहीं है। पीएम मोदी यही नहीं रुके। पीएम मोदी ने आरजेडी पर निशाना साधते हुए 5 शब्दों वाला मारक वार किया। पीएम ने कट्टा, क्रूरता, कटुता, कुशासन का जिक्र करते हुए आरजेडी पर जमकर हमला बोला। आरजेडी और कांग्रेस वालों की पहचान 5 चीजों से है। ये 5 शब्द कौन से हैं? कट्टा, क्रूरता, कटुता, कुशासन और करप्शन। उधर अमित शाह ने भी लगातार दूसरे दिन मोर्चा संभालते हुए कांग्रेस और आरजेडी पर चुन चुन कर वार किया। लखीसराय में अमित शाह ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने छठी मैया का अपमान किया है, जिसका जवाब जनता देगी। अबे राहुल बाबा, उनको इस देश की परंपरा का कोई ज्ञान नहीं। भाई कहां से होगा? उनका नैनीहाल इटली जो ठहरा। राहुल भैया, आपने छठ मैया का अपमान किया है। बिहार की जनता अपना पर्चा चुनाव में जरूर दिखाएगी। चुनाव में अब हम आपको ये भी सुनाते हैं कि आखिर राहुल गांधी ने छठ को लेकर कल मुजफ्फरपुर में किस तरह से पीएम मोदी पर तीखा हमला बोला था। छोटा सा मोदी जी के लिए तालाब, दूर दूर से पाइप से पानी आता है। एक हिंदुस्तान, मोदी जी वाला हिंदुस्तान। अगर मोदी जी को ड्रामा करना है, छठ पूजा का ड्रामा करना है, तो पानी आ जाएगा, वीडियो कैमरा आ जाएंगे। बिहार की सियासत में जंगल राज, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी के साथ छठ की एंट्री हो चुकी है। आस्था के अपमान को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस और आरजेडी पर चौतरफा हमला बोल दिया है। साफ है, राहुल गांधी के इस बयान ने न सिर्फ कांग्रेस बल्कि महागठबंधन को भी धकेल दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। तो पीएम मोदी जमकर बरसे हैं आरजेडी पर, कांग्रेस पर, और इस पर आज चर्चा करने के लिए हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं। शिवेंद्र शेखर अवस्थी हमारे साथ हैं, प्रवक्ता बीजेपी के हैं। तमाम से जानने की कोशिश हम करेंगे इस मुद्दे पर। लेकिन पीएम नरेंद्र मोदी की जनसभाएं लगातार अब बिहार में देखने को मिल रही है और इस दौरान पीएम नरेंद्र मोदी जमकर विपक्ष पर वहां बरसते हुए नजर आए हैं। कांग्रेस पर, आरजेडी पर, महागठबंधन पर सीधे हमला बोला। जंगल राज का जिक्र पीएम नरेंद्र मोदी ने किया। 2005 का जिक्र कर दिया कि बिहार में 2005 में जंगल राज था। नीतीश कुमार की तारीफ में कहा है कि नीतीश कुमार की सरकार बनने के बाद से जंगल राज यहां खत्म हो चुका है। वहीं राहुल गांधी के छठ महापर्व को लेकर के किए गए शब्दों के इस्तेमाल पर पीएम नरेंद्र मोदी जमकर यहां बरसे हैं।
राहुल गांधी को लेकर पीएम ने कहा कि छठी मैया का राहुल गांधी ने अपमान कर दिया है और जो छठी मैया का अपमान कर रहे हैं वो बिहार में सरकार अगर बनाते हैं तो क्या कुछ आगे हो सकता है। तो पीएम नरेंद्र मोदी कुल मिलाकर के महागठबंधन पर जमकर बरसे हैं। 2 चरणों में बिहार का विधानसभा चुनाव को रखा है। पहले चरण के लिए 6 नवंबर को वोटिंग होने जा रही है। बहुत कम वक्त बचा हुआ है, ऐसे में पूरी कमान प्रधानमंत्री ने संभाल रखी है। और इस पर हमारे साथ मेहमान जुड़ रहे हैं। प्रोफेसर रंजीत मिश्रा प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इस वक्त स्क्रीन पे आपको नजर आ रहे हैं। सारिका कुमारी पासवान प्रवक्ता आरजेडी की आपको नजर आ रही हैं। अभिरंजन कुमार वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ यहाँ जुड़ेंगे, आपको नजर आने वाले थोड़ी देर में। सारिका कुमार जी, मैं आपका रुख कर रही हूँ। सारिका जी, आज पीएम नरेंद्र मोदी जब संबोधन कर रहे थे उन्होंने तमाम बातें की। उन्होंने कहा कि 2005 में जब सरकार हुआ करती थी आरजेडी की, उस वक्त जंगल राज हुआ करता था और एक बार फिर से जंगल राज की वापसी हो सकती है। सोनिका जी, कोई एक कमजोर शासन करता ही जो है ना इस तरह की बात और भाषा का इस्तेमाल कर सकता है, जो भारतीय जनता पार्टी और उनके शीर्ष नेतृत्व वाले लोग करते हैं। केंद्र में इनकी सरकार है, बिहार में इनकी सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, और तभी भी ये बार बार अपनी उपलब्धियों को गिनाने के बजाय आपको 15 साल पहले 20 साल पहले लेकर के जा रहे हैं जनता को, और उस समय का डर और भय दिखा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि 20 सालों में इन्होंने तो कुछ किया ही नहीं, और इनके किए गए कामों का आंकड़ा हमारे पास है और जनता के पास भी है। 20 साल में 20 साल पहले जो युवक जो हैं वो 5 साल के थे, आज 25 साल के हो गए हैं। अब इनको इनकी घिसी पिटी बातों में इंटरेस्ट नहीं है। उन युवाओं को रोजगार चाहिए, उन युवाओं को पलायन से रोक, अपने घर में उनको अपने राज्य में रह करके उन्हें काम चाहिए। उन महिलाओं को, उन बेटियों को एक स्वच्छ वातावरण, एक स्वतंत्र वातावरण, एक सुरक्षित वातावरण चाहिए। वो अब इनकी घिसी पिटी बातों को सुनने में उनको कोई इच्छा नहीं है। देखिए, झूठ, फरेब, जुमला, नौटंकी, ये सारे शब्द जो है ना, ये भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं के साथ ऐसे जुड़े हैं मानो उन्हें निकाला ही नहीं जा सकता, और ये समय समय पे ये अपना परिचय भी देते हैं। आप बताइए, मोदी जी इसके पहले एक तो माँ का अपमान का मुद्दा लेके उठे थे, समझ में नहीं आया। पलायन पे वो बात नहीं करेंगे, रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा पे बात नहीं कर पाएंगे। लेकिन सारिका जी, मुद्दा तो एक और आ गया, राहुल गांधी का बयान छठ महापर्व को लेकर के, और मैं इस पे आपके पास आती हूँ। मैं इसमें ऐड करना चाहूंगी रंजीत मिश्रा जी को भी। रंजीत मिश्रा जी, कांग्रेस की लगातार तरफ से राहुल गांधी का जो बयान सामने आता है, क्या महागठबंधन को इससे नुकसान हो सकता है? अब देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी के पास मुद्दों की कमी है और उनको ये समझ नहीं आ रहा है कि बिहार की जनता को अब वो बोले क्या, क्योंकि बिहार की जनता उनसे पूछ रही है कि 20 साल तक आप डबल इंजन, ट्रिपल इंजन की सरकार बना के चलते रहे, और ऐसा क्या कारण रहा कि एक भी फैक्ट्री या एक भी उद्योग आपने बिहार में नहीं लगाया। गुजरात में तो आप बहुत फैक्ट्रियां लगाते हैं, हर दिन उद्घाटन करते हैं, लेकिन बिहार में क्यों नहीं एक भी फैक्ट्री लगाया? तो मोदी जी के पास उस सवाल का जवाब नहीं है। बिहार की जनता पूछ रही है कि बिहार को आप दोनों ने मिलकर पलायन का प्रदेश क्यों बना दिया? मोदी जी के पास जवाब नहीं है। बेरोजगारी 45 वर्ष में क्यों सर्वाधिक है? मोदी जी के पास जवाब नहीं है। तो बेरोजगारी हो, पलायन हो, गरीबी हो, या शिक्षा और स्वास्थ्य की बदहाली हो, मोदी जी के पास इसका जवाब नहीं है। तो वो इधर उधर के मुद्दों को ढूंढने में लगे हैं, और कोई बात नहीं है सोनिका जी। लेकिन बिहार की जनता राजनीतिक रूप से बहुत जागरूक है और मोदी जी के इस सभी चीजों को वो पहचानती है, और तो इस बार इनकी दाल नहीं करने वाली है बिहार में। बात करनी चाहिए, आपकी पार्टी को भी मुझे लगता है मुद्दों पर बात करनी चाहिए। लेकिन रंजीत, राहुल गांधी क्या कर रहे हैं? वो जब पहुंचते हैं बिहार की धरती पर, पीएम नरेंद्र मोदी का अपमान करते नजर आते हैं, छठ महापर्व का अपमान वो करते नजर आते हैं। पीएम मोदी के लिए उन्होंने कहा कि अगर नाचने के लिए कहा जाए तो वो नाचने लगेंगे। आप खुद सोचिए, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल। देखिए, वो जो बात कह रहे हैं उनको समझिए कि ये पूरी तरह से इवेंट मैनेजमेंट करते हैं, और ये ऐसा नहीं कि अभी करते हैं। जब इनको प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया गया था तो आपको ध्यान होगा, अहमदाबाद की रैली में आदरणीय लालकृष्ण आडवाणी जी ने स्वयं कहा था कि ये बहुत बड़े इवेंट मैनेजर हैं। तो ये केवल इवेंट मैनेजमेंट करना जानते हैं, और उसी बात की ओर इशारा किया जा रहा है कि हर चीज में इवेंट मैनेजमेंट। अरे भाई, जो महा आस्था का पर्व है उनको तो कम से कम इससे छोड़ दें, उसकी बात कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात सोनिका जी, जो मैंने आपको कहा कि बिहार का चुनाव तो इस मुद्दे पर होगा ना कि पिछले 20 वर्ष में आपने क्या काम किया।
अब इनको पिछले 20 वर्ष के कार्यों का हिसाब देना चाहिए। चूंकि इन लोगों ने काम नहीं किया, बिहार की जनता को हर बार जाके ठगने का काम किया, हर बार नए नए प्रलोभन देकर आए। अब बिहार की जनता पूछने के लिए बैठी है कि भाई 20 वर्षों से ठग रहे हो, अब तो बताओ कि क्या होगा। आपने लेकिन बिहार रंजीत को जी, विशेष बिहार की राज्य जनता का ये भी दर्जा तो देने की पूछेगी ना बात कि की, जिस आज जिस तक क्यों छठी नहीं मैया विशेष का राज्य अपमान का राहुल दर्जा गांधी दिया? कर गए हैं, उन क्या वो सवालों लोग का उन्हें वोट जवाब देने वाले हैं इनके छठ पास महापर्व? है। मुझे लगता है आपको मालूम होगा, बिहार का एक बड़ा महापर्व है, छठी मैया के साथ आस्था है, इमोशंस जुड़े हुए हैं, उन्हें लेकर इस तरीके से बातें करना। बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मैं चाहूंगी शुभेंद्र जी इस पर जवाब दीजिएगा आप। देखिए, मैं आपकी बात बहुत अच्छी तरीके से सुन रहा था सोनिका जी, और सारिका कुमारी जी की बात तो ज्यादा अच्छा सुना मैंने। उन्होंने कहा कि कहाँ है लोगों के लिए जॉब, कहाँ पे क्या। जब इनकी जंगल राज था, उन्होंने ये भी कहा कि जंगल राज की याद दिलाते हैं। कम से कम आज तो इन्होंने माना आपके चैनल पे कि पहले लालू यादव के जी के समय पर जंगल राज था। मैं उनको, उनकी सच्चाई को बहुत अप्रिशिएट करूंगा कि वो मान रहे थे कि पुरानी बातों को, जो 5 साल के बच्चे रहे होंगे आज 25 साल के हो गए होंगे, तो उनको जंगल याद। जंगल राज एक ऐसा लालू यादव का राज था कि पूरे भारत में लोग बिहार को बेहाल प्रदेश कहते थे, और उन्होंने पूरा आदमी, हर आदमी। और फिर उन्होंने कहा, अभी कल मैं तेजस्वी जी की बात सुन रहा था कि सबको नौकरी देंगे। जैसे रेलवे में नौकरी दी थी उन्होंने कि एक एक नौकरी के लिए एक एक प्लॉट रखवा लिया था अपने नाम से सारिका कुमारी जी, तो वैसे ही नौकरी देने वाले हैं तो मालूम नहीं। और उन्होंने कहा एक परिवार में हमको लगता है कि 3-4 करोड़ तो परिवार होंगे ही बिहार में कम से कम। और जब 3-4 करोड़ परिवार होंगे तो सारिका कुमारी जी, आपके तेजस्वी यादव को ये मालूम तो होना चाहिए कि क्या 4 करोड़ नौकरियां हैं बिहार में, या भारत में भी हैं सरकारी नौकरी जो आप कह रही हैं। कुछ भी बोलोगे आप लोग और चलेगा यहाँ पे, बिल्कुल नहीं। दूसरी, कांग्रेस के प्रवक्ता, और अच्छी बात है, जो लोगों का खानदान, जिन लोगों का खानदान नाचने के नाम से जाना जाता हो, वो मोदी जी की, प्रधानमंत्री जी की बेइज्जती कर रहे हैं। और किस बात से बेइज्जती कर रहे हैं कि छठी मैया के उसका नाम लेके कि मोदी जी से यदि वोट मिलने वाले हो तो ये स्टेज पे नाच देंगे। शर्म नहीं आती राहुल गांधी को? क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? और देश के प्रधानमंत्री को ऐसा बोल रहे हैं आप लोग, और फिर आप कहते हैं कि नौटंकी करते हैं। आडवाणी जी की बात को लेके आते हैं। आप समझिए पूरा का पूरा बिहार या पूरे देश में जहां छठ मनाया जाता है, उन्होंने राहुल गांधी जी की ये बात को सुना है। आप क्या क्या अपमान करोगे और कैसे कैसे अपमान करोगे? आपने कभी चाय वाला कह दिया, कभी चोर कह दिया, कभी वोट चोर कह दिया, और जितना आप हमको गाली दोगे, जितना मोदी जी को गाली दोगे, उतनी भारतीय जनता पार्टी आगे जाएगी। तो रंजीत मिश्रा, राहुल गांधी एक राहु की तरह कांग्रेस से चिपके हुए हैं। विपक्ष ने उनको कहते हैं संसद में नेता विपक्ष बनाया है, पर इसका मतलब ये नहीं है। कुल मिलाकर आप कहना चाह रहे हैं जब यहाँ पीएम नरेंद्र मोदी का अपमान किया गया, तब तक वो और आगे बढ़ते हुए नजर आए हैं, उनके हाथ जीती लगी है। लगातार हमारे साथ सारिका जी बनी हुई है, और सारिका जी अपनी बात को आप पूरा भी कीजिएगा। सारिका जी, यहाँ पे साफ तौर पे शुभेंद्र जी कह रहे हैं कि जब जब अपमान किया जाता है पीएम नरेंद्र मोदी का, वो और आगे बढ़ जाते हैं, जनता उनके साथ और ज्यादा बढ़ जाती है। और अब जो राहुल गांधी ने छठी मैया को लेकर जिस तरीके से बातें की, आपको नहीं लगता कि आरजेडी को भी इसका नुकसान होगा? सोनिका जी, मुझे कम से कम 30 सेकंड दीजिएगा ताकि मैं बेरोक बेटोक अपनी बात को पूरा कर सकूं। देखिए, अभी शुभेंदु जी जो बोल रहे थे, हमको लगता है शुभेंदु जी का कान बजता है, दिमाग तो इनका खैर खराब हो ही गया है। जो कांग्रेस पार्टी के ये भाषा है, ये भाषा है राहुल गांधी जी, ये भाषा है प्रवक्ता की। शुभेंदु जी चुप रहिए। मैं आपका सम्मान, मैंने आपको कहीं दिमागी मानसिक रोगी होने का परिचय आपने एक लाइव डिबेट में दे दिया कि आपने गांधी परिवार को नाचने गाने वाली पार्टी के रूप में और परिवार के रूप में आपने संबोधित किया। इससे नीचता आपके शब्द जो है ना, कोई, और ये आपके संस्कार बताते हैं कि कितने नीच संस्कार है आपके। देखिए, एक दूसरे पर पर्सनल कमेंट्स मत करिए। हम लोग बहुत कुछ बोल सकते हैं शुभेंदु जी, लेकिन हम आपके जैसे और मोदी जी के जैसे नीच नहीं है कि राजनीतिक मंचों पे कभी अपने फिर आपने मोदी जी को नीच बोला, आपने फिर बोला। मैं वही कहना चाहता हूँ कि आपकी जबान खराब है। अरे चुप रहो, आपने मोदी जी को कैसे नीच बोला? मैं आपने देश के प्रधानमंत्री को नीच बोल रहे हैं। आपको किसने सिखाया ऐसी लैंग्वेज बोलना? तुम्हारे देश के प्रधानमंत्री को आप नीच बोल देंगे? तुम नीच, आप जवाब दीजिए यहाँ पे। आप जान नहीं सकती सारिका कुमारी पासवान, सारिका कुमारी पासवान, आप ऐसा बोल के जा नहीं सकती
देश के प्रधानमंत्री को नीच बोला आपने, आप माफी मांगिए, पहले माफी मांगिए फिर आप बोलिए प्रधानमंत्री को जो आपने बोला है। देखिए, इस तरीके से मुझे लगता है नेशनल टेलीविजन पे इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए सारिका जी। और यहाँ तक कि आप ये देखिए ना सारिका जी, राहुल गांधी ने पीएम नरेंद्र मोदी के लिए कहा ना कि अगर आपसे नाचने के लिए कहा जाए तो वो नाचने भी लगेंगे। ऐसे शब्दों का इस्तेमाल तो राहुल गांधी ने खुद कर दिया है। एक बड़े लीडर के तौर पर वो उभर रहे हैं, लेकिन शब्दों का इस्तेमाल मर्यादा होनी चाहिए ना इसमें। तो सोनिका जी देखिए, ये वही मोदी जी हैं जो 10 सालों से एक बार भी इनको छठी मैया की याद नहीं आई, और वो यमुना नदी जो केमिकल से भरा हुआ नदी है, उसके पैरेलली एक पॉन्ड बना करके कहां से पानी लेके आए, कितने लाखों का खर्चा हुआ, ये तो सब तो बीबीसी के रिपोर्टर ने पोल खोल ही दिया है मोदी जी का। अचानक उनको कैंसिल करना पड़ा, और वो भी आज, यानी कि 10 सालों के बाद, जब बिहार में चुनाव है इसी महीने। और ये छठ पर्व जो है बिहार वासियों के लिए कितना महत्वपूर्ण है, किस तरीके से उनका इस्तेमाल मोदी जी करने के लिए उन्होंने वहां पे एक पॉन्ड बना लिया, और ये भी ऐलान कर दिया कि छठ पूजा वो करेंगे। छठ पूजा करने के लिए मन और आत्मा को कम से कम साफ कर लिए होते मोदी जी। झूठ पे खड़े होकर के आप जो अपना महल खड़ा किए है ना, वो महल जो है ध्वस्त होने वाला है। और मोदी जी कभी अपनी माँ को ले आते हैं, कभी छठी मैया को ले आते हैं, कभी अभी नानी दादी को भी लाने से वो बाज नहीं आएंगे। बस उनको मतलब होना चाहिए कि चुनावी फायदा उनको हो जाए। तो देखिए, हम लोग तो भाई किसी की भी माता का, किसी भी पर्व, किसी भी त्योहार, किसी धर्म, किसी भी जाति का अपमान करने वाले लोग नहीं है। अब देखिए, मैं इन्हें इसलिए कहा कि शुभेंदु जी के कान बजते हैं, क्योंकि मैंने तो जंगल राज शब्दों का इस्तेमाल भी नहीं किया। और देखिए, इनको पता होना चाहिए कि जंगल राज का मतलब क्या होता है। जंगल का कानून, जहां पे मजबूत जो जानवर होता है वो कमजोर जानवरों का शिकार करता है। और मोदी जी के शासनकाल में कैसे लालू यादव ने किया? में यही मजबूत लोग हैं जो दलित पिछड़े महिलाओं का लगातार संहार कर रहे हैं। और जंगल राज, महाजंगल राज जो बिहार में 20 सालों से है, शुभेंदु जी अगर आपको जानकारी है तो। अरे जंगल राज मतलब लालू यादव राज, सब लोग आप गूगल में सर्च करिए। पढ़ते हैं, लिखा हुआ स्क्रिप्ट पढ़ते हैं, आपका लिखा हुआ नहीं, हम बहुत पढ़े लिखे हैं। ठीक है सारिका जी, शुभेंद्र जी आपके पास मैं आती हूँ। आप व्यक्तिगत तौर पर एक दूसरे को कमेंट ना करें तो ज्यादा बेहतर होगा। मैं आप दोनों के पास लौटती हूँ। अभिरंजन कुमार जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ यहाँ बने हुए हैं लगातार। अभिरंजन जी, आपको क्या लगता है जिस तरीके के बयानबाजियों का दौर देखने को मिल रहा है, राहुल गांधी लगातार जिस तरीके से अपमान करते हुए नजर आए, पीएम नरेंद्र मोदी साथ में छठ महापर्व को लेकर उन्होंने जो बयान दिया है, कितना नुकसान ये महागठबंधन को होने जा रहे हैं? नहीं, निश्चित रूप से मैं आपके सवाल का सोनिका जवाब दूं उससे पहले मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि जिस डिबेट में हम लोग राजनीति की भाषा में आई गिरावट पर चर्चा कर रहे हैं, उसी डिबेट के अंदर जो है हमारे प्रवक्ता इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, तू तड़ाक और नीच और इस तरह के शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। ये व्यक्तिगत रूप से भी मेरे लिए शर्म की बात है, और मैं देश की जनता से माफी मांगता हूं, सारे दर्शकों से, कि जिस पैनल में मैं बैठा हुआ हूं उस पैनल में भी ये हो रहा है। अब मैं आता हूं आपकी बात पे। देखिए, राजनीति में भाषा की जो गिरावट है वो हमारे पूरे लोकतंत्र को शर्मसार करने वाली बात है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। क्योंकि आप सोचिए कि ये देश के ऊंचे पदों पर बैठे हुए लोग हैं। एक तरफ हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, दूसरी तरफ हमारे देश के नेता प्रतिपक्ष हैं, तीसरी तरफ जो है हमारे दोनों गठबंधनों के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हैं, तेजस्वी यादव हैं जो महागठबंधन की तरफ से मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हैं। आप बताइए, उधर नीतीश कुमार जी हैं। अब हमें ये समझ में नहीं आता कि जब शीर्षस्थ स्तर के लोगों के लिए और शीर्ष स्तर पर बैठे लोगों के द्वारा जब इस तरह की भाषा का प्रयोग किया जाएगा तो देश की जनता में क्या संदेश जाएगा। और एक बात आप जान लीजिए सोनिका जी, जब हम सकारात्मकता फैलाते हैं तो समाज में सकारात्मकता की लहर चल पड़ती है, और जब हम नकारात्मकता फैलाते हैं तो समाज में नकारात्मकता की लहर दिखाई देती है। मैंने देखा कि मोदी जी को कई सभाओं में भी मां बहन की गालियां दी गई। उसके बाद ठीक है, भारतीय जनता पार्टी ने अपने तरीके से प्रतिरोध विरोध किया, बिहार बंद भी किया, लेकिन उसके बाद हमने ये भी देखा कि कांग्रेस पार्टी के सदाकत आश्रम वाले जो पटना में उनका कार्यालय है, वहां पर कांग्रेस पार्टी के ही कई कार्यकर्ताओं ने जाकर जो है हंगामा किया और अपने ही दूसरे धड़े के कार्यकर्ताओं को मां बहन की गालियां दी। तो मैं कहता हूं कि जो अपसंस्कृति आप बोएंगे वो अपसंस्कृति जो है जाएगी। चाहे भाजपा की तरफ से भी अगर विपक्ष के लोगों के प्रति गलत भाषा का इस्तेमाल किया जाता है तो मैं हमेशा से उसकी निंदा करता रहा हूं। आप ही के पैनल में बैठ भी एक नेता जिन्होंने एक समुदाय के लिए नमक हराम शब्द का इस्तेमाल किया था, मैंने उसकी निंदा की।
लेकिन आप एक बात जान जाइए और विपक्ष के लोगों को भी ये बात समझनी चाहिए कि नरेंद्र मोदी वो नेता हैं जिनको आप जितनी गालियां देंगे ना वो उतनी तेजी से आगे बढ़ते चले गए। जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब से आपने उन्हें गालियां देनी शुरू की और आपके गालियां देते देते वो देश के प्रधानमंत्री बन गए और फिर प्रधानमंत्री बनने के बाद भी आपने गालियां देना कंटिन्यू रखा। वो लगातार तीसरे टर्म में देश के प्रधानमंत्री हैं और मैं आपको बताऊं, आपकी गालियों से भाजपा को नुकसान नहीं होता है मेरे विपक्ष के भाइयों और बहनों, भाजपा को इससे फायदा होता है। अगर आप भाजपा से लड़ाई लड़ रहे हैं तो आप किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने बाकायदा अपनी वेबसाइट पर bjp.org जो उनकी ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर बाकायदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शुरुआत से लेकर अब तक दी गई गालियों की सूची छाप रखी है। मैं आपको बता सकता हूं उनकी वेबसाइट के उनके पेज से मैं पढ़ के आपको बता सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी अपने ऑडियंस को बता रही है कि विपक्ष के नेता किस तरीके से देश के सर्वोच्च पद पर बैठे हुए लोगों को इस तरह से लांछित करती है और गालियां देती है। देखिए ये सोनिका, मैं जानकारी के लिए बताऊं, भाजपा ने लिखा है कि मणिशंकर अय्यर ने 2017 सारिका जी ये जो व्यक्तिगत हमले आप कर रही है ना ये गलत है। सारिका जी आप अपनी बातों को रखिए, आप पार्टी की बात को रखिए, लेकिन व्यक्तिगत हमले मत करिए। अभिरंजन जी यहाँ पे ये कह रहे हैं सारिका जी सीधे तौर पर कि राजनीति में भी शब्दों का सही इस्तेमाल। अभिरंजन जी मैं आपके पास लौट रही हूँ, लेकिन सारिका जी आप व्यक्तिगत हमले मत करिए। कैसे बचाना है भाजपा की, कैसे इनको चापलूसी बतियानी है, ये हो सकते हैं, विशेषज्ञ हो सकते हैं, लेकिन कोई भी विशेषज्ञ जो है ना इस तरह के एक पक्षीय बातों को नहीं रख सकता है। अगर वाकई में ये पत्रकार होते या विशेषज्ञ होते तो ये दोनों पक्षों की बात को रखते, लेकिन इनकी शुरुआत ही जो हुई है ना भाजपा के गुणगान करने से, मैंने अभी कहा माता बहनों की गाली की बात करते हैं अभिरंजन जी, मोदी जी से ज्यादा कोई किसी की माता और बहनों को गाली दिया है। भाजपा में जितने लोगों पे माता और बहनों पे अत्याचार के केसेस हैं या किसी अन्य पे है अभिरंजन जी, लेकिन सारिका जी टीवी चैनल पर बैठकर ब्लेम गेम करने से सनसनी तो पैदा हो सकती है लेकिन सत्य उजागर नहीं हो सकता। आती है कि आपके जैसे लोगों के चलते ही आज ऐसे सारिका जी आप व्यक्तिगत तौर पे लगातार हमले कर रही हैं और ये एक नेशनल टेलीविजन में बैठकर मुझे नहीं लगता कि आपको इस तरीके की बातें करनी चाहिए। आरजेडी को लेकर के आपको अपना पक्ष यहाँ पे रखना है। अभिरंजन जी आपके पास मैं लौट रही हूँ, लेकिन सारिका जी लगातार व्यक्तिगत हमले आप कर रही हैं। राहुल गांधी ने जो बयान दिया है छठ महापर्व को लेकर, तेज प्रताप यादव खुद वो बोल रहे हैं कि जो विदेश भाग जाते हैं वो क्या समझेंगे छठ महापर्व का क्या महत्व होता है, लेकिन आप यहाँ पे लगातार कह रहे हैं कि तमाम भाजपा की बातें हो रही है। यहाँ पे साफ तौर पर रंजन जी ये कहना चाह रहे हैं ना कि राजनीति में भी सही शब्दों का इस्तेमाल होना चाहिए। नहीं, अभिरंजन जी को पहले मैं यही कहना चाहती हूँ कि वरिष्ठ पत्रकार बनकर अगर बैठे हैं तो कम से कम पत्रकारिता कीजिए, तो दोनों पक्षों की बातों को रखिए, लेकिन आप तो मोदी जी की तारीफ में कसीदे और मैं बहुत सम्मान के साथ ये कहना चाहता हूँ कि मैंने दोनों तरफ से आप चैनल पे बैठे हैं, आपने एक बार भी ये इस पैनल में भी किया है, पिछले पैनल में भी किया, इसी चैनल पे बैठ के किया, आपने तो एक बार भी नहीं बताया। ये गलत बात है, ये गलत बात है। यदि आप पत्रकारों पर इस तरीके से सवाल उठाएंगे तो मुझे लगता है कि भाजपा के नेता हैं जिनके ऊपर माताओं और बहनों पे अत्याचार करने के केसेस ये आपकी कमजोरी है, आपके राजनीतिक एजेंडे की कमजोरी। अगर आप एक निष्पक्ष पत्रकार पर इस तरीके से व्यक्तिगत हमला करेंगी तो ये आपके राजनीतिक एजेंडे की कमजोरी है, न कि ये पत्रकार की पत्रकारिता पर प्रश्न चिन्ह है। आती है कि आपके से पढ़े लिखे लोग भी इतने अंधभक्त हैं जो सारिका जी अब आप ये सोचिए नेशनल टेलीविजन में बैठ के आम लोग आपको इस वक्त देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आरजेडी के तमाम कामकाज आपको गिरवाने चाहिए, क्या कामकाज आगे होगा आपको ये बताना चाहिए। तो यहाँ पर आप सीधे तौर पर व्यक्तिगत हमले करती नजर आ रही है। अभिरंजन जी आपके पास हम लौट रहे हैं। सारिका जी आरजेडी की ठीक है हम बात कर लेते हैं, आप आरजेडी की बात कर लीजिए। यहाँ पे आप व्यक्तिगत हमले लगातार करती नजर आ रही हैं। आरजेडी जिस तरीके से कांग्रेस के बयान सामने आ रहे हैं, क्या उसका समर्थन करती नजर आ रही है? हाँ या ना में आप जवाब दीजिए। सारिका जी। सोनिका जी मैं व्यक्तिगत हमला नहीं करती हूँ, लेकिन मैं अगर कोई व्यक्तिगत हमला करे तो मैं उसे छोड़ भी नहीं सकती हूँ, क्योंकि हमें पता है अपने अधिकारों को हम जानते हैं। हम ना एक थप्पड़ आप दीजिएगा तो दूसरा गाल हम आपको थप्पड़ मारने के लिए नहीं देंगे। इसके लिए कोर्ट कानून कचहरी है, आपको सबक हम सिखाएंगे और जबान हमारे अंदर भी है। लेकिन मैंने क्या कहा कि जिस नीचता के हद पे भारतीय जनता पार्टी के नेता गिरते हैं हम उस नीचता के हद पे नहीं गिर सकते हैं। तो अब इसमें कोई समझ रहा है क्या समझ रहा है उससे मुझे तो आप कहीं ना कहीं सारिका जी आप खुले तौर पर ये कहना चाह रही हैं राहुल गांधी ने जब पीएम नरेंद्र मोदी की मां का अपमान किया तो उसका समर्थन आरजेडी करती है, और मोदी जी के मां का अपमान। सोनिका जी पहले सुन लीजिए, छठ मैया का अपमान और मोदी जी की मां का अपमान
ऐसी चीजों को राजनीतिक पटल पे भारतीय जनता पार्टी के ही लोग ला सकते हैं, क्योंकि उनके पास कहने के लिए करने के लिए कुछ नहीं है। अब बताइए, पत्रकार महोदय कहते हैं कि गाली खा खा के वो देश के प्रधानमंत्री सारिका जी देश के सर्वोच्च पद पर बैठे हुए व्यक्ति हैं, पीएम नरेंद्र मोदी जिनकी आप बात कर रहे हैं, नेशनल टेलीविजन में बैठ के आप इस तरह की बातें कर रही हैं। आप ये बताइए, क्या आरजेडी का समर्थन कर रही है? आप जवाब देने के बजाय सारिका जी सीधे तौर पर आप बातों को घुमा रही हैं। आप सीधा जवाब दीजिए ना। जो बयान राहुल गांधी दे रहे हैं, क्या आप उनका समर्थन करती हैं? आरजेडी समर्थन करती है उन बयानों का? सोनिका जी, बिल्कुल हम समर्थन करते हैं कि मोदी जी ढकोसला करते हैं, ढोंग करते हैं, और बिहार वासियों के 14 करोड़ जो जनता है उनकी भावनाओं का मजाक उड़ाते हैं। छठ पर्व जो हमारे लिए इतना महत्व रखता है, उस छठ पर्व का मजाक मोदी जी ने उड़ाया है, और यही छठी मैया जो है ना इनको जवाब देगी 14 तारीख को। यही छठी मैया जो हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण है, हम हमारे आस्था। ठीक है सारिका जी, आपने कहा कि यहाँ पे बीजेपी लगातार छठी मैया का, बिहार वासियों का मजाक उड़ा रही है। शुभेंदु शेखर जी, आप जवाब दीजिए, किस तरह के मजाक आपकी पार्टी उड़ा रही है? ये छठ मैया अब हमको समझ में नहीं पहले आता। मेरे कुछ सवाल है शुभेंदु जी से, वो भी ले लीजिए, फिर उनसे जवाब लीजिए। ठीक है, आप अपने सवाल रखिए। रंजीत जी अपने सवाल रखिए, फिर पूरा जवाब वहां पे शुभेंदु जी देने वाले हैं। देखिए, भाजपा के प्रवक्ता के उन बातों पर मैं कड़ी आपत्ति दर्ज करता हूं जिसमें उन्होंने कांग्रेस पार्टी के नेताओं को नाचने गाने वाली कहा। मुझे लगता है कि ये भाजपा की ओछी मानसिकता है और इस राहुल तरह की गांधी भी चीजों तो से कह चुके हैं बचना ना रंजीत जी, पीएम नरेंद्र दूसरा मोदी के लिए कि उनको नाचने के लिए कहा जाए तो वो नाचेंगे, ये आप भूल रहे हैं। सुनिए सोनिका जी, दूसरी बात कि उन्होंने नेता प्रतिपक्ष के लिए आपके टेलीविजन शो पे राहु शब्द का प्रयोग किया। इस तरह के शब्दों का प्रयोग भारतीय जनता पार्टी किस बौखलाहट में करती है, ये समझ नहीं आता है। मुझे लगता है इन लोगों को ट्रंप फोबिया हो गया है। मोदी जी के तमाम दावों की जिस तरह से धज्जियां आजकल डोनाल्ड ट्रंप उड़ा रहे हैं, इन लोगों के पास कोई जवाब नहीं है, और इसीलिए जिनके नाम पर ये पूरी दुनिया को बेवकूफ बनाते घूम रहे थे, अब जब वह इनकी असलियत दुनिया के सामने उजागर कर रहे हैं तो उस पे इनसे यह भी नहीं कहा जाता है कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। और इसीलिए अपने देश के नेता प्रतिपक्ष और बाकी लोगों के लिए इस तरह की बदजुबानी इनके मुंह से आपको सुनाई देती है। ठीक है रंजीत जी, इसका जवाब शुभेंद्र वो देने वाले हैं। शुभेंद्र जी, इसका जवाब दीजिए। देखिए, मैं बड़ा शालीनता के साथ जवाब दे रहा हूं कि आरजेडी की प्रवक्ता ने कहा मेरा और मोदी जी का नाम लेके कि हम नीच हैं, इसी चैनल पे कहा, और इन शब्दों को मैं एक्सेप्ट नहीं करता हूं, कोई भी नहीं करेगा देश के प्रधानमंत्री के लिए। पहला विषय। दूसरा, कोई भी प्रश्न कांग्रेस ने पूछा नहीं, उन्होंने खाली अपना जवाब दिया, इसलिए कोई प्रश्न नहीं है इसलिए क्या जवाब दें, पर जनरल जवाब मैं दे रहा हूँ आप लोगों को। 15 दिन का काम किया, वोट चोरी पे इन्होंने 15 दिन का एक यात्रा निकाली, और उसके बाद मलेशिया जाना पड़ गया इनको अचानक। बड़ी मुश्किल से धक्का मार के दिल्ली से भेजा गया, जाओ भैया चुनाव है 6 तारीख को, 4-5 दिन तो लगा लो। तब राहुल बाबा को याद आया कि हाँ भैया जाना चाहिए, तो कल वहां पहुंचे। ये जबरदस्ती की राजनीति है, वो राजनीति नहीं करना चाहते, पता नहीं क्या सिखा के भेजा जाता है। जितना विषय वो बताते हैं, मोदी जी ने बताया क्या कि वो मलेशिया गए थे, शुभेंदु अधिकारी जी। आपके देखिए रंजीत मिश्रा जी, मैं आपके बीच में नहीं बोला, जब आपको नहीं तो ये क्या तमाशा आपने बना रखा, मलेशिया गए थे, ये आपको मोदी जी ने जानकारी दी क्या? सुन तो लीजिए, सोनिका जी आपको समय देंगी, आपके बीच में मैंने नहीं बोला, बड़ी शालीनता से सुन रहा था। बात किया कीजिए। ठीक है रंजीत जी, आपके पास मैं लौटूंगी, और शुभेंदु अवस्थी नाम है इनका, शुभेंदु अधिकारी। रंजीत जी आपके पास मैं लौटूंगी। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं ने कांग्रेस की नेताओं के बारे में, हमारी जो शीर्ष नेत्री हैं सोनिया जी, उनके बारे में, राहुल गांधी जी के बारे में जो गालियां दी है ना, मोदी जी से शुरू करें और शुभेंदु शेखर अवस्थी उनके प्रवक्ता है ना, यहां तक अगर आप गिनती कर दें तो पुस्तकें छप जाएंगी इनके गालियों की। तो गाली देने का पेटेंट तो भारतीय जनता पार्टी और इनके शीर्ष नेताओं के पास है। कभी उन्होंने कांग्रेस की विधवा कहा, आप लोगों ने तो कभी आलोचना नहीं की, चूंकि मोदी जी गाले दे तो बहुत अच्छा। उन्होंने 100 करोड़ का गर्लफ्रेंड कहा, मोदी जी कहे तो बहुत अच्छा। तो मैं ये कह रहा हूं कि जिस सबसे शीर्षस्थ पद पर बैठे हुए व्यक्ति से सबसे अधिक शालीन शब्दों की अपेक्षा की जाती है, उन्होंने सबसे अधिक गालियां दी है अपने नेता प्रतिपक्ष और उनके परिवार के प्रति। अगर उन गालियों का संकलन किया जाए तो हमारी नेत्री श्रीमती प्रियंका गांधी जी ने तो ऑन रिकॉर्ड ये बात कही थी कि आपके गालियों को अगर संकलित किया जाए तो 2 पुस्तकें छप सकती हैं।
तो गाली देने का अधिकार और गाली देने का पेटेंट ये भारतीय जनता पार्टी और उनके शीर्ष नेताओं को है, दूसरे दल के पास नहीं है। और इसीलिए केवल चुनाव आयोग तो इनके पास है, उनके पास शिकायत करना, उनसे कार्रवाई करवाना, ये सब इनके बाएं हाथ का खेल होता है। चुनाव आयोग पे क्यों आ जाते हैं? कांग्रेस पार्टी बार बार चुनाव आयोग पे क्यों आ जाती है रंजीत जी? या फिर आप चुनाव आयोग पे आ गए कि चुनाव आयोग इनके पास है? देखिए, कुल मिलाकर सोनिका जी, डिबेट जहां भी आप ले जाएं, एक बात आपको बता दूं, नहीं, डिबेट मैं लेके नहीं जा रही हूँ। आप चुनाव आयोग का जिक्र यहाँ पे आप कर रहे हैं कि चुनाव आयोग इनके पास है। नहीं, वो तो है ही, वो तो ओपन सेक्रेट है ना। ईडी हो, सीबीआई हो, आईटी हो, इसी का दुरुपयोग करके तो ये लोग सत्ता चला रहे हैं। इसमें कहने की बात क्या है? ये तो ओपन सेक्रेट है, पूरा देश जानता है। एक बात समझ लीजिए सोनिका जी, बिहार में चुनाव है, बिहार में चुनाव हो रहा है कि वहां की बेरोजगारी पर, वहां जो इन लोगों ने पलायन का प्रदेश बना दिया उस पर, शिक्षा को बदहाल कर दिया उस पर, स्वास्थ्य सेवा का पूरा बुरा हाल है उस पर। और बिहार की जनता इनसे पूछती है कि 20 साल में आप दोनों ने डबल इंजन की सरकार चलाई, एक भी उद्योग बिहार में क्यों नहीं लगा? इन सब प्रश्नों का जवाब इनके पास नहीं है और इसीलिए आपको कभी इधर कभी उधर घुमाते रहेंगे। लेकिन बिहार की प्रबुद्ध जनता इनके झांसे में आने वाली नहीं है और इस बार 14 तारीख को इनका बोरिया बिस्तर बांध के ठीक है रंजीत जी, और ये 14 को साफ हो जाएगा बिहार की जनता किसके साथ है, किसके साथ नहीं है, और बिहार में इन दिनों किस तरीके की बयानबाजियां हो रही हैं। मुझे लगता है बिहार की जनता खुले तौर पर समझदार है, समझ रही है, देख रही है, सुन भी रही है। अभिरंजन जी लगातार हमारे साथ बने हुए। शुभेंद्र जी, आपके पास में लौटूंगी। अभिरंजन जी, जिस तरह की राजनीति अब देखने को मिल रही है बिहार में, ये किस ओर बढ़ रही है? ये देखो, नकारात्मक राजनीति है ये। एक दूसरे की छवि को खराब करना, एक दूसरे को गालियां देना, एक दूसरे की इस हद तक बिलो द बेल्ट जाके हिट करना। देखो, राहुल गांधी विपक्ष के नेता हैं और वो भी एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं और प्रधानमंत्री तो देश के सर्वे सर्वा है। रंजीत भाई यहाँ देखिए कितनी शालीनता से अपनी बात रख रहे हैं, आलोचना भी कर रहे हैं। तो शालीनता से, तो क्या लोकतंत्र में मर्यादित आलोचना नहीं हो सकती? तो हम रंजीत भाई की आलोचना तो कर नहीं रहे क्योंकि वो विपक्ष के नेता हैं, विपक्ष के प्रवक्ता हैं, उनको अपनी बात रखने का अधिकार है। लेकिन दूसरी जो प्रवक्ता है उनका हमने नाम भी नहीं लिया। इस तरीके से कोई डिबेट होता है क्या, आप बताइए? अब आप सोचिए कि मुद्दों की बात, चुनाव है, अरे मुद्दों को उठाइए ना भाई, एक हल्की बात करके। क्या ये बेहतर नहीं होगा कि अगर आपको नरेंद्र मोदी से प्रॉब्लम है, भाजपा से, एनडीए की सरकार से प्रॉब्लम है, अगर आप ये कहना चाहते हैं कि 20 साल से ये सरकार फेल है, तो आप उन मुद्दों पर बात कीजिए ना, उन मुद्दों को जनता तक पहुंचाइए ना। आप एक हल्की बात करेंगे तो उसका नतीजा क्या होगा? वो बैकफायर होगा। भाई, महात्मा बुद्ध ने क्या कहा कि तुम अगर मुझे गालियां दोगे तो गालियां तो मैं एक्सेप्ट करूंगा, नहीं तो तुम्हारी तरफ ही वो वापस लौट के जाएगा। और यही होता है बार बार। देखो, चर्चा डाइवर्ट हो जाती है मुद्दों से हटके। पिछली बार जब पीएम मोदी के लिए मां बहन की गालियों का एक नारा लगा था तो चर्चा उस तरफ चली गई थी बिहार पूरे चुनाव की। अब इस बार जो है राहुल गांधी जी ने कह दिया, और मैं तो यहां तक कहता हूं कि राहुल गांधी जी बोलते हैं तो क्या सोचते नहीं है लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष कोई मामूली? अरे जनता की ट्यून पर जो है नेता को डांस करना चाहिए। लोकतंत्र यही है, सच्चा लोकतंत्र। अगर नरेंद्र मोदी जनता की ट्यून पर डांस करने के लिए तैयार हैं, तब तो राहुल गांधी ये कहना चाहते हैं कि भाई इनसे अच्छा, राहुल गांधी की बातों का निहितार्थ तो मुझे ये समझ में आ रहा है कि फिर इससे अच्छा तो नेता ही नहीं, जिसको मैं अपनी जो मैं चाहता हूं बोलना, जो बातें मैं चाहता हूं सुनना, जो बातें मैं करवाना चाहता हूं अपने नेता से, वो सब कुछ है। यदि वो करने के लिए तैयार है तब तो वो आदर्श नेता है। तो मुझे लगता है कि वो जो बोलते हैं वो कितना उसको समझते हैं, या तो वो समझकर बोल रहे हैं। अगर समझकर बोल रहे हैं तो 53 दिनों तक वो जो है बिहार के चुनाव से बाहर थे। वोटर अधिकार यात्रा इतना शानदार करके गए, माहौल बनाकर गए, नैरेटिव सेट करके गए, फिर चले गए। फिर महागठबंधन का नेता कौन होगा उस पर चुप्पी साध ली। फिर जो है घोषणा पत्र जारी हुआ, उसमें भी नहीं थे। बाद में ये आए हैं 5-6 सीटों पर फ्रेंडली फाइट कांग्रेस की चल रही है। तो क्या राहुल गांधी, मुझे तो अब ये भी सोचने पर मजबूर पड़ रहा है कि क्या राहुल गांधी जो है राष्ट्रीय जनता दल से इतने दुखी हैं कि वो चाहते हैं कि कुछ भी करके इनको भी नुकसान पहुंचाया जाए। यदि ये हमारा सम्मान नहीं रख रहे हैं, ये हमें मुंहमांगी सीटें देने के लिए भी तैयार नहीं हुए, पिछले चुनाव जितनी सीटें भी देने के लिए तैयार नहीं हुए,
तो कुछ ऐसा बयान दे दिया और कहीं ना जाए, कहीं कुछ इससे ऐसी की बात खींच है, कह कहीं दी ना कहीं जाए। जो राहुल गांधी आखिरी निकालते 6 नजर दिनों आ में रहे हैं आपके मुताबिक, आरजेडी से हमारे साथ यहाँ पे सारिका जी थी, वो होती तो उनसे जरूर हम पूछते हैं कि कहीं ना कहीं राहुल गांधी आप पे आरजेडी को नुकसान पहुंचाने के लिए काम कर रहे हैं क्या, लेकिन अभी हमारे साथ वो यहाँ पे नहीं है, वो शो को छोड़ के चली गई है क्योंकि तो सीधे तौर पर ये जवाब सवाल नहीं तो दे रही उठेगा थी। ना, सोनिका। हमारे साथ शुभेंद्र जी लगातार यहाँ बने हुए हैं। शुभेंद्र जी, आपको लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष क्या वो जनभावनाओं को नहीं समझता कि ऐसे मौके पर छठ का उदाहरण देकर अगर हम प्रधानमंत्री पे हमला करेंगे तो उसके क्या नतीजे निकल सकते हैं, उसका क्या संदेश जा सकता है। तो ये तो देखो सबको सोचना चाहिए। और मैं फिर से कहूंगा कि भाजपा के नेता भी अगर गलत बोलते हैं, जैसे रंजीत भाई ने ध्यान दिलाया कि सोनिया जी ने मौत का सौदागर कहा था नरेंद्र मोदी को, और इधर से भी उनको जो है कुछ लोगों ने बार बाला और इस तरह के शब्दों का, अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया। मैं दोनों चीजों की निंदा करता हूं। जाहिर सी बात है, राजनीतिक दल कोई भी हो, भाषा की मर्यादा होना बेहद जरूरी है। शुभेंद्र जी, आपके पास मैं आती हूँ, आपके पास रंजीत जी कुछ कहना चाह रहे हैं। कम समय में आप रंजीत जी अपनी बात को रखिएगा जल्दी से, फिर शुभेंद्र जी का इस पर रुख लेंगे हम। देखिए सोनिका जी, बहुत दिन नहीं हुए माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के डीएनए पे सवाल खड़ा किया था, आपको ध्यान होगा। और उन्होंने केवल नीतीश जी के डीएनए पे सवाल नहीं खड़ा किया था, बिहार के लोगों के डीएनए पे सवाल खड़ा किया था। और नीतीश जी ने करोड़ों की संख्या में नख और बाल वहां से भेजा था प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में। अभिरंजन जी को भी ध्यान होगा और शुभेंदु जी को भी ध्यान होगा। और उस डीएनए रिपोर्ट को अभी तक बिहार को मिला नहीं है, वो डीएनए रिपोर्ट कि नीतीश जी और बिहार के डीएनए में क्या खराबी है। और माननीय प्रधानमंत्री जी जो सवाल उठा रहे थे डीएनए पे, जिसके जवाब में नीतीश जी ने करोड़ों नख बाल भेजे थे, उसकी रिपोर्ट तो दे दे, बिहार को तो पता चले कि मोदी जी को बिहार के डीएनए पे क्यों डाउट है और नीतीश जी के डीएनए पे क्यों वो सवाल खड़ा कर रहे थे। अब तो कम से कम रिपोर्ट दे दे बिहार के लोगों को। ठीक है, इस पे शुभेंद्र जी जवाब दीजिए। देखिए रंजीत साहब, बहुत जल्दी जनता बिहार की आपको रिजल्ट देगी। जिस तरीके से भारत में हर स्टेट में, दिल्ली में एक भी सीट नहीं दिया, एक भी, जनता जवाब दे रही है आपको, हम नहीं देंगे। आप किससे जवाब पूछोगे? लोकतंत्र में जवाब देने वाली तो जनता होती है, वो जवाब दे रही है आपको, अच्छी तरीके से जवाब दे रही है। और वो समझ रही है कि राहुल गांधी जी एक सिंसियर राजनीतिक नहीं है। जब राजनीतिज्ञ सिंसियर नहीं है, जब मन होता है तब वो आते हैं और जब मन होता है वो चले जाते हैं, इसलिए उनको बहुत सीरियस नोट पे लिया नहीं जाता। फिर भी मैं आपके चैनल के माध्यम से सोनिका जी कांग्रेस वालों से ये कहूंगा कि राहुल गांधी जी ने ये जो शब्द कहे हैं वो उनको वो वापस ले और उससे जो गलती हुई है उसके लिए सॉरी बोले, और कुछ नहीं चाहिए। फिर आप इलेक्शन कमीशन ले आते हो। जी को भी कहें कि मैं तो बिहार के डीएनए पे सवाल उठाया था तो बिहार की जनता से माफी मांगे, ये भी अपील कर दीजिए साथ में शुभेंदु जी कि माननीय मोदी जी, बिहार की जनता से आप माफी मांगिए। बिहार के लोगों के डीएनए पे आपने सवाल उठाया था, ये भी शुभेंदु जी को कहना चाहिए। मेरी आदत नहीं है, देखिए मेरे बीच आप बोलोगे तो मैं शांत हो जाऊंगा। मेरी एक डिबेट करने का अपना तरीका है। मैं खिचड़ी की तरह बाजार में, मछली बाजार में डिबेट नहीं करना चाहता, इसलिए आपको मैं पूरा बोल लूं, फिर आप जितना चाहो उतना बोलना। रंजीत जी, क्योंकि राहुल गांधी को लेकर लगातार एक ही सवाल उठता है कि वो हमेशा विदेश चले जाते हैं, या तो अब जब वो आए हैं बिहार की धरती पर तो इतने कम वक्त में आए हैं जब पहले फेज की वोटिंग होने जा रही है, और जब आए भी मुद्दों पे चर्चा भी की है तो इस दौरान ऐसे उन्होंने बातें कह दी कि सीधे तौर पर चर्चा का विषय ये बन चुका है, अपमान वो करते नजर आ रहे हैं। देखिए सोनिका जी, आप जितना इस मुद्दे पर रहे, मैं एक दो बात आपसे कहूंगा। देखिए सीएजी ने एक रिपोर्ट जारी की थी कि 72,000 करोड़ का इस सरकार के पास कोई हिसाब नहीं है। बिहार सरकार की बात कर रहा हूं। 72,000 करोड़ कहां गया ये नीतीश सरकार बताने को तैयार नहीं है, और ये सवाल बिहार की जनता पूछती है। सृजन घोटाला हुआ था, जैसे ही वो लोग नीतीश जी की सरकार बन गई बीजेपी के साथ, सृजन घोटाला ठीक हो गया। वैसे ही जैसे महाराष्ट्र में आदरणीय मोदी जी खुद कहते थे कि 70,000 करोड़ का घोटाला किया है अजीत पवार ने, और जैसे ही अजीत पवार भारतीय जनता पार्टी में गए वैसे ही वो धुल गए, और जिसको वो जेल भेजने की बात करते थे उसको डिप्टी सीएम बना दिया और फाइनेंस मिनिस्टर बना दिया। 3,70,000 करोड़ रुपया आज के समय में बिहार पर ऋण है। तो आदरणीय मोदी जी ने केवल देश को ऋण के संजाल में नहीं फंसाया है, बल्कि बिहार को भी ऋण के संजाल में फंसाया है, और वहां के एक एक व्यक्ति के ऊपर ऋण का पहाड़ खड़ा कर दिया है।
और इन प्रश्नों का जब बिहार की जनता जवाब चाहती है तो वो इधर उधर घुमाएंगे। और मैंने आपको पहले भी कहा था कि 20 वर्ष इनके सरकार को हुआ है, 11 वर्ष से माननीय नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं। आखिर एक भी उद्योग ये और नीतीश जी मिलकर बिहार में क्यों नहीं शुरू कर पाए? आदरणीय मोदी जी जब गए थे मोतिहारी, आपको ध्यान होगा सोनिका जी, उन्होंने कहा था कि मोतिहारी के चीनी मिल से निकले हुए चीनी से मैं चाय पीऊंगा। अरे भाई, मोतिहारी भी वही है, आप भी वही हैं, फिर वो चीनी मिल क्यों नहीं प्रारंभ हुआ? क्यों नहीं आपने चाय पी उस चीनी से? तो इन प्रश्नों का जवाब अब बिहार की जनता मांगती है। बिहार की जनता पूछती है कि शिक्षा का इतना बुरा हाल आप दोनों ने मिलकर क्यों कर दिया? स्वास्थ्य का इतना बुरा हाल क्यों कर दिया? बिहार को 20 वर्षों में पलायन का प्रदेश क्यों बना ठीक है, दिया? तमाम सवाल आपके हैं, इसका बेरोजगारों का जवाब हम प्रदेश क्यों शिवेंद्र बना जी से दिया? ले लेते हैं। और शिवेंद्र आज जी, आपके आपके तमाम बेरोजगार सवाल भत्ता हम कांग्रेस की ओर से उठ रहे हैं, अरे विपक्ष है, सरकार को सवाल करना हक है उनका, सवाल किए भी जा रहे हैं कांग्रेस की ओर से। रंजीत जी कह रहे हैं कि बिहार में शिक्षा की जो व्यवस्था है वो अच्छी नहीं हो रही है। सवाल वो पलायन को लेकर कर रहे हैं कि लोग पलायन कर रहे हैं लगातार, रोजगार का मुद्दा वो उठाते नजर आ रहे हैं, नीतीश कुमार को लेकर कह रहे हैं कई घोटाले उनकी तरफ से किए गए हैं। देखिए सोनिका जी, सब प्रश्नों के जवाब दे रहा हूं एक एक करके। रंजीत जी बीच में ना बोलिएगा, आप मेरी बात सुन लीजिएगा, फिर आपको मौका देंगी सोनिका जी। सबसे पहला आपने कहा लालू यादव जी को जब जेल हुई तब सरकार केंद्र में आपकी थी, चारा घोटाला में वो जेल में गए। किसने केस किया था? आपने। तो ये तो आप मान गए कि उस समय पे जब लालू यादव जी की सरकार थी और उनको सीएम का पद छोड़ना पड़ा जेल जाने के कारण, राबड़ी देवी जी को बनाया गया, तो उसमें आपने उनके भ्रष्टाचार से नाराज होकर, जंगल राज से नाराज होकर उनको जेल भेजा था। तो यदि उस समय जंगल राज था तो आज उसी जंगल राज में खाली वोट की राजनीति के कारण आप उनके साथ में खड़े हो, क्योंकि आपकी अपनी एक स्ट्रेंथ ही नहीं है, अपनी कोई ताकत नहीं है।